निर्भया केस में नाबालिग गुनाहगार की रिहाई पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रिहाई पर नहीं लगाई रोक, जुवेनाइल बोर्ड के किया हवाले। 20 दिसंबर को पूरी हो रही नाबालिग की सजा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की एक कमेटी 2 साल तक रखेगी निगरानी। निर्भया के माता पिता ने फैसले पर जताई मायूसी, कहा खत्म नहीं हुई इंसाफ की लड़ाई। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा, हम यही उम्मीद करते हैं कि आरोपी फिर नहीं दोहराएगा अपराध। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा, वो निर्भया की मां का दुख कर सकती हैं अनुभव, अपराधी का खुला घूमना चिंताजनक। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा, सरकार नाबालिग की उम्र सीमा घटाने पर कर रही है विचार। कांग्रेस के नेता कुमारी शैलजा ने कहा, सरकार को बनाना चाहिए था कानून, विपक्ष कर सकता है सिर्फ सहयोग। नेशनल हेराल्ड केस में अदालत में पेशी पर आज तक से बोली सोनिया गांधी, कल कोर्ट जाएंगी लेकिन इस केस से जुड़े किसी और सवाल का नहीं देंगी जवाब। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल की पेशी से पहले कांग्रेस की रणनीति, शनिवार को कांग्रेसी सांसदों को 1 बजे AICC आने का निर्देश। हेराल्ड केस में बखैर तामझाम के अदालत तक जाएंगे सोनिया और राहुल, मुख्यमंत्रियों को भी दिल्ली न आने की दी हिदायत। राज्यसभा में गतिरोध दूर करने के लिए हामिद अंसारी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, GST पर नहीं बनी सहमति। आरक्षण पर विवादास्पद बयान, गुजरात के हाईकोर्ट के जज को पड़ सकता है महंगा, राज्यसभा में जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव मंजूर। DDCA विवाद और CBI के छापे पर केजरीवाल का नया ट्वीट, एक CBI अधिकारी ने कल बताया कि उन्हें विपक्षी पार्टियों के इन सभी नेताओं को निपटाने का है निर्देश जो सरकार से अलग लाइन पर हैं। केजरीवाल के आरोप पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, आरोप लगाना है उनकी पुरानी आदत। DDCA विवाद में जेटली के जवाब पर आम आदमी पार्टी के नए सवाल, कीर्ति आजाद की चिट्ठी के हवाले से कहा, पहचान की कंपनियों को क्यों पहुंचाया फायदा। आशुतोष ने कहा, आधा सच और खूबसूरत झूठ बोलने में माहिर हैं जेटली, सच छिपाने की हो रही है कोशिश। दिल्ली के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार आज फिर से CBI के मुख्यालय, भ्रष्टाचार के आरोपों पर पूछताछ का जवाब देने के लिए पहुंचे। दिल्ली में PVR प्लाजा में हिंदू सेना का विरोध प्रदर्शन, दिलवाले फिल्म के बहिष्कार की अपील। असहिष्णुता पर दिए गए शाहरुख के बयान को लेकर विरोध, काशी विद्यापीठ के छात्रों का भी प्रदर्शन। जोधपुर में शिव सैनिकों ने घेरा थिएटर, शाहरुख से माफी मांगने की रखी शर्त। जबलपुर में शाहरुख की दिलवाले के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का हंगामा, फाड़े गए पोस्टर। मुंबई में हिंदू सेना उतरे, दिलवाले के खिलाफ शाहरुख के बयान पर बवाल। अहमदाबाद में फिल्म के प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन, दिलवाले फिल्म के रिलीज होने का कर रहे हैं विरोध। वडोदरा में शाहरुख के बयान को लेकर नाराजगी, सड़कों पर उतरे लोग, फिल्म के खिलाफ की नारेबाजी। जयपुर में दिलवाले फिल्म का विरोध, लेकिन विरोध करने वाले शाहरुख के बयान से अनजान। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शाहरुख के खिलाफ खुला मोर्चा, दिलवाले का किया विरोध। शाहरुख खान के फिल्म दिलवाले के विरोध में गांधीगिरी करने पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भोपाल में हिंदू मित्र मंडल का प्रदर्शन, एक गिरफ्तार, पुलिस बल की तैनाती। गोरखपुर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, शाहरुख खान का पुतला फूंका। पुणे में बीजेपी युवा मोर्चा ने बाजीराव मस्तानी के खिलाफ खुला मोर्चा, थिएटर्स के बाहर नारेबाजी। अहमदनगर में बाजीराव के 3 शो हुए कैंसिल। फिल्म रिलीज से पहले सिद्धिविनायक के दरबार में मस्तानी ने लगाई हाजिरी, फिल्म की सफलता के लिए की प्रार्थना। पुणे से पकड़ी गई 16 साल की लड़की ने किया बड़ा खुलासा, IS से जुड़ने जा रही थी। महाराष्ट्र ATS ने पूछताछ के बाद बताया 200 लड़के थे उसके संपर्क में, यूरोप, श्रीलंका, सिंगापुर, कनाडा और केन्या के युवक भी शामिल। राजस्थान से हाल ही में गिरफ्तार सिराजुद्दीन नाम के शख्स के संपर्क में थी लड़की, पुलिस के पास दोनों की बातचीत के सबूत।
सूत्रों के अनुसार ISIS ने लड़की को दिया था सीरिया आने का न्योता। अगले साल सीरिया जाने की बनाई थी लड़की ने योजना। इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए कई विदेशियों के साथ संपर्क में थी लड़की। पुलिस कर रही है अब लड़की की काउंसलिंग। दिल्ली के बदरपुर में ट्रक और कार की खौफनाक टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत, सभी एक ही परिवार के। धुंध की वजह से NH8 पर भी हादसा, DTC लो फ्लोर की बस डिवाइडर से टकराई, सड़क पर लगा लंबा जाम। दक्षिण दिल्ली में नशे में धुत बदमाशों ने एक शख्स को बुरी तरह से पीटा, डंडों से पीटकर निकाल दी आंख। किसी की भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कार में लगी आग, महामाया फ्लाईओवर के पास धू धू कर जली कार। हिट एंड रन केस में मुख्य सरकारी वकील भेजेंगे राज्य सरकार को सिफारिश, बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ करें अपील। फिरोजपुर में अकाली दल के नेता की बस से हादसा, 10 साल की बच्ची की मौत। बठिंडा से अमृतसर जा रही थी बस, आरोपी ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में। बिजनौर में हाई टेंशन तार की चपेट में आया ओपन कंटेनर, 3 ट्रकों का ढांचा खाक। बिजनौर में बस से कुचलकर घायल हुआ बच्चा, नाराज गांव वालों ने बस में तोड़फोड़ की। आगरा से सरोजिनी नायडू अस्पताल में एक डॉक्टर की पिटाई, मरीज के रिश्तेदारों ने इमरजेंसी में घुसकर पीटा। बाहरी दिल्ली के बवाना में विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के पिता के साथ मारपीट, कांग्रेसी पार्षद पर लगा बुजुर्ग की पिटाई का आरोप। दिल्ली के RK पुरम में एक नाबालिग से रेप की खबर, रेप के आरोप में नाबालिग छात्र गिरफ्तार। दिल्ली में जाली नोट की खेप के साथ 3 गिरफ्तार, बांग्लादेश से जुड़े हैं इनके तार। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 10 करोड़ की ड्रग्स, एक विदेशी नागरिक गिरफ्तार। जोधपुर पे भोपालगढ़ में चिंकारे का शिकार, गांव वाले दे रहे थे पहरा, बंदूक की आवाज सुनकर दौड़े लेकिन फरार हो गए शिकारी। दरभंगा स्टेशन पर हंगामा, लाठीचार्ज, पत्थरबाजी, ट्रेन लेट होने से नाराज थे लोग। महाराष्ट्र में राज्य परिवहन कर्मचारियों ने बंद किया काम, पूरे महाराष्ट्र में स्टेट ट्रांसपोर्ट सेवाएं बंद। उत्तर प्रदेश के हाथरस में घर में मिली सफाई कर्मचारी की लाश, कई महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान था नौकर। ग्वालियर में 8 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, कमरे में बंद करने के दौरान भागी बच्ची। हैदराबाद में छोटी बच्ची के साथ बदतमीजी, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। चंडीगढ़ के करीब सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के छात्रों के बीच झगड़े का वीडियो हुआ वायरल, पहले भी हो चुका था झगड़ा। मैनपुरी में दबंगों की पिटाई से गुस्साए दुकानदारों ने रोड जाम किया, पुलिस ने दुकानदारों पर चलाई लाठियां। कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में पुलिस से भिड़े TMC कार्यकर्ता, पुलिस को दी गालियां। जोधपुर के श्रीराम इंटरनेशनल होटल में भिड़े बीजेपी के कार्यकर्ता और निगम कर्मचारी, लीज के बकाया 70 लाख रुपए की वसूली के दौरान हंगामा। राजस्थान के झुंझुनू में धर्मशाला के उद्घाटन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ नारेबाजी, पानी की समस्या पर विरोध। उत्तर भारत में आज भी कोहरे के साथ आई सर्द हवा, ठंडी हवाओं से दिन का पारा गिरा, ठंड बढ़ी। लुधियाना की सड़कों पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई काफी कम, काम पर जाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात, 0 से 5 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान, जमने लगी है डल झील। राजस्थान के भरतपुर में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस, सर्द हवाओं से लगातार गिर रहा है तापमान, बढ़ रही है ठंड। अलवर में पड़ रही है कड़ाके की सर्दी, सरसों की फसल पर भी इसका बुरा असर पड़ा है, 15 से 20% सरसों की फसल हो गई है खराब। 2016-17 तक राजकोषीय घाटा GDP का 3.5% तक रखने का लक्ष्य, सरकार की आमदनी और खर्च का अंतर है राजकोषीय घाटा। भारत और जापान के बीच आपसी सहयोग की नायाब कोशिश, सैकड़ों नौजवानों के लिए रोजगार के मौके। गुजरात के वाघोडिया तहसील में चल रहा है ऑल गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग टेक्निकल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, संस्थान में 2500 से ज्यादा छात्र।
भारत और जापान मिलकर देखते हैं इस इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट स्किल इंडिया मुहिम में बड़ा योगदान। देवघर में लाखों रुपए की लागत से बनी मिट्टी जांच प्रयोगशाला खंडहर में तब्दील, किसानों में गुस्सा। एक दिन में नसबंदी के 196 ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को मध्य प्रदेश सरकार का नोटिस। एक दिन में ऐसे 30 ही ऑपरेशन करने का है नियम। रोहतक में एक शख्स ने ससुराल में की आत्महत्या से पहले अपनी ही सेल्फी ली। मुंबई में महिला सुरक्षा के लिए 2 छात्रों ने बनाया मोबाइल एप्लीकेशन, ऐप का नाम सेफ IIT। जमशेदपुर में पान वाले की बेटी की बड़ी कामयाबी, IAS बनकर लौटे घर तो ढोल बाजों से हुआ स्वागत। दिल्ली के एम्स में SSB ने की रन बसेरे की शुरुआत, 125 लोगों के ठहरने का इंतजाम। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जारी की गीता के बचपन की तस्वीर, उसके परिवार की पहचान के लिए लोगों से अपील की। शिकागो यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को डॉक्टरेट की डिग्री से करेगी सम्मानित। राज्य में सामाजिक आर्थिक सुधार और विकास में अहम योगदान के लिए मिलेगा ये सम्मान। इस साल सितंबर तक मदर टेरेसा को घोषित किया जाएगा कैथोलिक संत। इटली के कैथोलिक अखबार में छपी है रिपोर्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पटना सिटी के हरमिंदर साहिब आए, गुरुद्वारे में मत्था टेका। बेंगलुरु में नए साल और क्रिसमस की तैयारियां, केक की प्रदर्शनी की चल रही हैं तैयारियां। दमिश्क में सैनिक अड्डे पर कब्जे के लिए संघर्ष, विद्रोहियों और सरकारी सैनिकों के बीच भारी लड़ाई। अंकारा में कुर्द लोगों के समर्थन में लोगों ने किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प। कराची में अर्धसैनिक बलों की तैनाती को 1 साल और बढ़ाए जाने के विरोध में प्रदर्शन, व्यापारियों ने किया फैसले का विरोध। अमेरिका में आतंकवादी हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए थीम पार्क्स में बढ़ाई गई सुरक्षा, आने जाने वालों पर नजर रखने के लिए पुख्ता इंतजाम। अमेरिका में राष्ट्रपति बराक ओबामा का बयान, किसी खास आतंकवादी हमले का खतरा नहीं, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। बीजिंग में फिर से प्रदूषण का स्तर तय मानकों से ज्यादा, जारी किया गया रेड अलर्ट। गाड़ियों और फैक्ट्रियों के प्रोडक्शन पर लगा दी गई रोक, खुले में चल रहे निर्माण कार्यों पर भी पाबंदी, स्कूलों को भी बंद करने के दे दिए गए हैं निर्देश। बोलिया में स्टार वॉर फिल्म द फोर्स अवेकन्स देखने थिएटर पर उमड़ी भीड़, ऑनलाइन टिकटों की रिकॉर्ड बिक्री। लॉस एंजल्स में भी स्टार वॉर के चाहने वालों की दीवानगी, कुछ जोड़ों ने इस अवसर पर रचाई शादी। क्रिसमस से पहले बाजार में जिंगल कैट की धूम, इस बार एनिमेटेड वर्जन भी हुआ लॉन्च।